आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा मॉडल सेट नंबर 25 के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था मॉडल सेट नंबर 24 और आज करवा रहा हूं मॉडल सेट नंबर 25। इस मॉडल सेट नंबर 25 के अंदर फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं या आएंगे। आप सरकारी या प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये प्रश्न पक्का आएंगे। मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी इन तीनों सब्जेक्टों के जितने भी प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण या पिछले पेपरों में जो आए हैं, वे सब के सब मैं आपको मॉडल सेटों द्वारा करवा दूंगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं हमारा मॉडल सेट नंबर 25। मॉडल सेट नंबर 25 देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। जो प्रकाश होता है भाई, उसका वेग होता है लाइट का वेग। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, यानी ये पूछ सकता है प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया, यानी किसने बताया। तो रोमर ने सर्वप्रथम प्रकाश का वेग ज्ञात किया या बताया। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। जो भाई लाइट होती है, प्रकाश होता है, लाइट होती है, तो उसका वेग अधिकतम किस में होता है, किस में होता है अधिकतम वेग। तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। निर्वात कर लेते हैं या वायु में या निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम रहता है, वही होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का निर्वात में वेग, ये आ गया प्रश्न भाई। मतलब प्रकाश का निर्वात में वेग, निर्वात में या वायु में वेग कितना होता है, यानी ये बताया गया है वेग कितना होता है। इनमें कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड, मीटर एम और सेकंड, मीटर सेकंड 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होता है भाई प्रकाश का वेग निर्वात में या वायु में। अगला प्रश्न देखें, प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रकाश वर्ष इकाई होती है, यानी प्रकाश किसकी इकाई होती है, ये पूछा गया है। इकाई ये होती है भाई दूरी की। दूरी की कैसे होती है, आपको पता है हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है। यूनिवर्स है वो भाई बहुत बड़ा है, इसे हम मीटर से नहीं माप सकते, ना किसी फीते से माप सकते हैं। तो इसे मापने के लिए हमारे पास एक यूनिट ऐसी होती है जो इन्हें माप सकती है, वो होती है हमारी लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश कैसे नाप सकते हैं, जैसे हमारा प्लेनेट होता है जुपिटर प्लेनेट है ना, तो हमें उसे मापने के लिए क्या है, कोई फीते का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। तो उसे मापने के लिए हम प्रकाश छोड़ेंगे अपनी पृथ्वी से, उसकी ओर प्रकाश छोड़ेंगे। वो प्रकाश जुपिटर से, ये पृथ्वी है, वो प्रकाश ये जुपिटर है। तो ये पृथ्वी से प्रकाश छोड़ेंगे, जुपिटर पे से टकराएगा, फिर यही प्रकाश वापस पृथ्वी पे आएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा प्रकाश कितनी देर में, यानी प्रकाश लाइट कितनी देर में जुपिटर के पास गई और कितनी देर में हमारे पास आई लाइट। इससे हम किसी न किसी प्लेनेट की दूरी निकाल सकते हैं। तो इसलिए प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण अधिक होता है, यानी किस रंग का वेवलेंथ अधिक होती है। इंद्रधनुष होता है, उसमें किस रंग का विशेषण अधिक होता है, यानी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किस कलर की होती है,
तो भाई लाल रंग की। लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है इंद्रधनुष में। लाल रंग अधिक दिखता है भाई आपको। इंद्रधनुष देखना, उसमें लाल रंग अधिक दिखेगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। जो मानव आँख है, नेत्र है, उस पर रेटिना है। रेटिना पर ही मानव जो देखता है वो इमेज बनती है, यानी जो भी वो होती है, तस्वीर होती है, वो मानव के रेटिना पर बनती है। मानव के रेटिना पर बनती है। ये वो जगह है जो मानव के रेटिना पर बनती है, आँख पे बनती है। तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। वो प्रतिबिंब होता है भाई वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा बनता भाई। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, यह ध्यान रखना। 1 मिनट हटो, 1 मिनट। हाँ देखो, वास्तविक और उल्टा बनेगा भाई। मतलब जो वस्तु बनेगी वो भाई मतलब रियल बनेगी और उल्टी बनेगी। रियल और उल्टी बनेगी। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, यानी प्राइमरी। प्राथमिक यानी प्राइमरी। जो प्राइमरी रंग होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, ये बताना है। प्राइमरी या प्राथमिक रंग होते हैं भाई लाल, हरा, नीला। सबसे पहले तो लाल आएगा, फिर हरा, फिर नीला, ऐसे ये होते हैं हमारे प्राथमिक रंग। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दैर्घ्य यानी ये वो जगह है, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। जो प्रकाश होती है उसका में तरंगदैर्घ्य मतलब ये बताना किसका न्यूनतम होता है, यानी ना ज़्यादा ना कम। तो किसका होता है, बैंगनी रंग का भाई। बैंगनी रंग ना ज़्यादा होता है ना कम होता है प्रकाश के वर्णक्रम में। वर्णक्रम में प्रकाश के बैंगनी रंग ना ज़्यादा होता ना कम होता है, ये न्यूनतम होता है, न्यूनतम मात्रा में। कौन सा कलर होता है, बैंगनी रंग का। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यह आ गया प्रश्न। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका दैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल रंग का। यानी इसकी वेवलेंथ अधिक होती है भाई। जो लाल रंग होता है उसकी वेवलेंथ अधिक होती है, इसीलिए लाल रंग अधिक दिखता है। यानी आपने देखा हुआ सूर्य उगता है और सूर्य छिपता है, अप एंड डाउन। सूर्य छिपता है और उगता है तो सूर्य लाल दिखाई देता। क्यों दिखाई देता है, वो लाल रंग के कारण। वातावरण में लाल रंग की वेवलेंथ अधिक होती है इसलिए। अगला है, 1 मिनट हटो भाई। अगला प्रश्न देखें, यह आ गया हमारा अगला प्रश्न। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। जो प्रकाश का भाई उसका रंग, जो लाइट होती है, ये कैसे पता चलेगा उसका रंग कैसा है। तो ये निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग कैसा होगा, तरंगदैर्घ्य द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है कि लाल होगा, पीला होगा, नीला होगा, हरा होगा। ये तरंगदैर्घ्य पर निर्धारित होता है भाई। अगला प्रश्न देखिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यानी जिसकी आंखों में कोई भी कमी न हो, वो व्यक्ति कितनी दूरी तक स्पष्ट रूप से वस्तु को देख सकता है या पढ़ सकता है। वो भाई 25 सेंटीमीटर तक कोई भी व्यक्ति जिसकी आंखों में कोई भी कमी न हो, वो भाई 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट रूप से देख सकता है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न देखिए भाई, वर्णागता को किस लेंस से दूर किया जाता है? ये भाई बीमारी होती है वर्णागता। वर्णागता एक प्रकार की बीमारी होती है। इस बीमारी को दूर करने के लिए ये बूझा गया किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है जिससे बीमारी दूर हो जाए। परंतु भाई ये है, इसका उत्तर देखिए पहले, किसी लेंस से नहीं। यानी एक ये ऐसी बीमारी होती है भाई, ये बीमारी कोई भी लेंस यूज कर लो उससे ये बीमारी कभी भी ख़त्म नहीं होगी। ये बीमारी आँखों में बनी रहेगी। कौन सा ही लेंस लगवा लियो आप, उससे ये बीमारी कम नहीं होगी, वर्णागता। अगला प्रश्न देखिए, धूप के चश्मों का पावर होता है। यानी धूप के चश्मे होते हैं, उनमें उनका पावर क्या होता है? मतलब एक तो 1 पावर होती है, 1 2 3 0 होती है यहाँ पर, फिर -1 -2 ऐसे होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी ये बताना जो धूप के चश्मे होते हैं उनकी पावर कितनी होती है? उनकी होती है 0 डायोप्टर, 0 यानी 0 डायोप्टर डी। यह आप ध्यान रखना, जो भी ये पावर होती है, चश्मों की पावर होती है, वो भाई डायोप्टर से मापी जाती है। डायोप्टर इसकी यूनिट होती है, डायोप्टर इसकी यूनिट होती है, ये आप ध्यान रखना। और धूप के चश्मे होते हैं उनकी पावर 0 होती है, यानी 0 होती है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग व प्रकाश तरंग के वेग होते हैं। देखो, जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव या प्रकाश तरंग यानी लाइट वेव, ये बताना है ये दोनों वेग क्या होते हैं? ये होते हैं बराबर। यानी इन विद्युत चुम्बकीय तरंगे या प्रकाश तरंगे होती है, इन दोनों का वेग होता है वो बराबर होता है। आपने देखा है प्रकाश तरंगों का वेग, मैंने अभी बताया था कितना होता है? 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। यानी इतनी ही पावर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की भी है, यही वेग। अगला प्रश्न देखिए आप, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? जो लेंज ने नियम दिया था ये बताना है वो कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है। वो भाई ऊर्जा का है। किसका है? ऊर्जा का भाई, वो किसका है? ऊर्जा का। ये आप ध्यान रखना, जो लेंज का नियम है वही वो ऊर्जा संरक्षण नियम का परिणाम है। किसका परिणाम है? ऊर्जा संरक्षण नियम का परिणाम है। अगला प्रश्न देखिए भाई आप, ये थोड़े ही प्रश्न रह गए हैं, अब 2-3 अभी हो जाएगा कंप्लीट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो भाई। अगला प्रश्न देखें, एक सूखे सेल में, जो सूखा सेल होता है, जो बैटरी के अंदर सेल गलते हैं, ये बताना है जो सूखा सेल होता है उनमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। सूखे सेल में यानी ड्राई सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो रासायनिक। आपने देखा होगा जो ये सूखे सेल होते हैं जो हम बैटरियों में डालते हैं, वे भाई रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर लाइट को वो करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है इसके अंदर, ड्राई सेल के अंदर। अगला प्रश्न देखिए भाई, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो भाई सामान्य ट्यूबलाइट होती है, नॉर्मल ट्यूबलाइट, उनमें एक प्रकार की गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी वो गैस बतानी है कौन सी है। कौन सी है भाई? आर्गन के साथ मरकरी वेपर, यानी आर्गन के साथ मरकरी वेपर का प्रयोग किया जाता है। आर्गन तो गैस हो गई, और इसके साथ आर्गन के साथ एक और
गैस का प्रयोग किया जाता है मरकरी वेपर का। इनको मिलाकर ट्यूब के अंदर डाला जाता है और ये दोनों गैस का ट्यूब के अंदर डालकर इसका प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट में, तब ये जलती है। डायनेमो, ये 2 प्रश्न रह गए। ये प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न क्या हमारा है, डायनेमो का कार्य है। एक डायनेमो ये बूझ गई है, जो डायनेमो होती हैं उसका कार्य क्या होता है। डायनेमो का कार्य बताना भाई, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जो भाई यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ये भाई डायनेमो कहलाता है, डायनेमो कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न ये हमारा क्या है, घरों में पंखे व लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं। जो भाई आपने घर में देखा होगा, जो पंखे होते हैं या लैंप होते हैं वे किस प्रकार लगाए जाते हैं। वे लगाए जाते हैं भाई समांतर क्रम में, यानी समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। जो घरों में पंखे व लैंप होते हैं वे भाई समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। तो भाई ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे इस वीडियो के। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। मैं ऐसी वीडियो आपके इस चैनल पे लाता रहूँगा। आप चैनल पे बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई, ताकि जो भी बच्चा सरकारी या प्राइवेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन्हें इस वीडियो से कुछ ना कुछ लाभ मिले, कुछ ना कुछ नॉलेज उसे प्राप्त हो, ताकि ये क्या पता ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम्स में आए और आपका कुछ ना कुछ हेल्प मिले। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग।